गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट जो है यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट जीव जगत, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जीव जगत, ठीक है। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो जीव क्या है, ठीक है। पहला तो पढ़ेंगे जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता के बाद जीव जगत में विविधता, वर्गीय संवर्ग और वर्गीय की सहायता साधन, ठीक है। अब यहाँ देखते अपन तो वास्तव में जीव क्या होता है ना। देखो, जीव जगत कैसा है? निराला है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के विस्मयकारी श्रृंखला, विस्मयकारी जीव है, ठीक है। ये इनके जो वास स्थान होते हैं, इनके वास स्थान कैसे होते हैं? असाधारण प्रकार के, ठीक है। ये पर्वत हो सकते हैं, ठंडे पर्वत, पर्वतीय वन हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, अलवणीय जलीय झील, मरुस्थलीय अथवा गर्म जल में जिनमें जीव रहते हैं, ये वास स्थान होते हैं, ठीक है। जिससे इसके अतिरिक्त इनमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं ना, जिनकी सुंदरता जो है काफ़ी विस्मय और चमत्कार का आह्वान करती है, ठीक है। जैसे पारिस्थितिक विरोध तथा इसमें, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्य और पर्यावरण के समुदाय के सहयोग, या यहाँ तक कि कोशिका के आणविक गतियों से पता चलता है कि वास्तव में जीव क्या है, ठीक है। जो आणविक गतिविधि होती है सेल की, उससे भी पता चलता है ये वो जीव तथा निर्जीव क्या है ना। पहला तकनीकी, अब ठीक है, यहाँ पर देखते अपन तो जीव क्या है, हेडिंग दे रखी है जीव क्या है ना, ठीक है। मतलब जीव उनको कह सकते हैं जिनमें कुछ प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। जिनमें वृद्धि होती है, प्रजनन होता है, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगना और उसके प्रति अनुकूलन क्रिया करना, ये सब जो कैरेक्टर होते हैं ना, ये सब कैरेक्टर किसमें पाए जाते हैं? ये जीवों के लक्षण, ठीक है। इसमें कुछ उपपचयी क्रिया होती हैं, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं का संगठन करना, प्रक्रिया जानना और भ्रमण करना आदि भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन तो देखो, यहाँ पर देखते हैं सभी जीव वृद्धि करते हैं, ठीक है। सभी जीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ठीक है? जीवों में क्या होता है? भार होती है, संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों द्वियुग्मी लक्षण है, ठीक है। बहुकोशिकी जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, ठीक है। बहुकोशिकी जीव कैसे करते हैं वृद्धि? कोशिका विभाजन द्वारा, ठीक है। और पौधों में क्या होता है कि कोशिका विभाजन जीवन पर्यंत संपन्न होती रहती है, ठीक है। प्राणियों में कुछ आयु तक वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद क्या होने लगता है? उसके बाद इनमें प्राणियों में कुछ आयु तक वृद्धि होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में ही होता है। ये कोशिका विभाजन कैसे? कुछ स्पेसिफिक टिश्यू पाए जाते हैं, उन्हीं में होता है ना, बाकी में नहीं होता, ताकि विलुप्त कोशिका की नई कोशिका आ सके। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। बड़ी सरल, इनको कैसे देख सकते हैं अपन? माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से कोशिकाओं की संख्या गिन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो अधिकांश, देखो यहाँ देखो, अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं, ये कैसी है? विशिष्ट घटनाएं, ठीक है। और यहाँ हमको याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को ही वृद्धि समझा जाता है, ठीक है। और भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं। अगर किसी के जीव के भार में वृद्धि हो रही है तो उसे ही वृद्धि समझा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, निर्जीवों के भार में वृद्धि होती है, निर्जीव भार जैसे मनुष्य भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह, देखो निर्जीवों में वृद्धि होती है, जैसे रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनके सतही क्षेत्र पदार्थों के एकत्र होने के बाद, अगर उनके सतह क्षेत्र में पदार्थ एकत्र नहीं होते हैं, है ना,
तो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद तो इसलिए क्या होता है कि अपन वृद्धि को एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, जीवों में लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, ठीक है, जैसे इस प्रकार जनन भी जीवों का विलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में तो इस तथ्य को व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकी देखो, बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना। ठीक है, कोई भी जीव अगर अपनी संतति उत्पन्न कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जनन। ठीक है, इसके अभिलक्षण लगभग उससे अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लक्षण होते हैं उसमें माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ लैंगिक जनन के विषय में चर्चा करें, और जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। ठीक है, फंजाई लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करते हैं। ठीक है, अब फंजाई और अनेक ऐसे जीव होते हैं जो अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करते हैं, सरलता से फैल जाती हैं। ठीक है, और निम्न कोटि के जीव जैसे यीस्ट, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है ना, उनमें क्या होता है, एक छोटी सी कलिका निकल आती है और वो कलिका ही बड़े जीव का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मुकुलन। ठीक है,